हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड क्योंकि इसके Q2 रिजल्ट्स भी आ चुके हैं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि Q2 की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस कंपनी के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी जो मैंने अपना स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और या फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। आई वुड से दिस क्योंकि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है इस चैनल पर, इट इज़ ऑल एजुकेशनल पर्पस एंड आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू लर्न and before taking any position in any stocks, discuss it with your financial advisor as well. तो उसका काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेंजर पर रिस्पॉन्ड किया है और इसी तरह से मुझे काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पर भी जो मेरे को जानते हैं। एंड आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की जो कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरह की है। तो 1986 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स के। एंड इनके पास कुछ 205 प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के इनके यूजेज है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में इनका यूजेज है और काफ़ी हेविली यूज़ होते हैं इस तरह। मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर उन्नथन शेखर जो है ये इनके प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1986 से इनके इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। केमिकल इंजीनियर है विद IIM कैलकाटा से इन्होंने MBA किया है। विद IIM कैलकाटा एज ऑल ऑफ यू नो एज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो काफ़ी लर्नड मैनेजमेंट है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। एज आई सेड 1986 में कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। 1984 में इन्होंने नया प्लांट एक लगाया था तारापुर में, बिकॉज 1980 में ये स्टार्ट हो गया था इनके ऑपरेशन, बट एज पर ROC कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन 1986। तो 1984 में इन्होंने एक नया प्लांट लगाया था तारापुर में फॉर इथॉक्सिलेट्स एंड फिनॉक्सी इथेनॉल एंड सनस्क्रीन्स के लिए। उसके बाद 94 में इन्होंने एक नया प्लांट सेटअप किया तारापुर में। 95 में इन्होंने एक्विजिशन किया गैलेक्सी केमिकल्स का। 97 में सल्फोनेशन प्लांट सेटअप किया तलोजा में एंड रिसर्च सेंटर भी एक सेटअप किया नवी मुंबई में। 98 में इन्होंने एक नया प्लांट कमीशन किया तलोजा में एंड 2004 में इन्होंने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तलोजा में सेटअप किया। एंड 2009 में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन ऑफ ट्राइके इंडस्ट्रीज़ एंड गैलेक्सी केमिकल्स इजिप्ट एंड रेनबो होल्डिंग्स GmbH बिकेम स्टेप डाउन सब्सिडरी इन्होंने ओपन किया या सेटअप किया या फिर एक्विजिशन किया। इसी के साथ साथ अगर आप इनका 2004 में रेवेन्यू भी देखेंगे तो ये 162 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करते थे 2004 में, जो कि बढ़ के 2007 में हो गया 322 करोड़ एंड 2008 में 382 करोड़ एंड 2009 में ये एक्विजिशन के बाद आप देखेंगे सब्सटेंशियल जंप आया 589 करोड़ का। अब 2011 में इन्होंने कमीशन किया इजिप्ट एंड जगाड़िया प्लांट। तो इजिप्ट में इन्होंने एक प्लांट सेटअप किया, जगाड़िया में एक प्लांट सेटअप किया 2011 में। एंड उसी के बाद आप देख सकते हैं 2010 के बाद 2012 में सीधा ऑलमोस्ट दुगने से ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक करना शुरू कर दिया। 2014 में इन्होंने परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ सर्फेक्टेंट्स इंटरनेशनल LLC, तो इन्होंने एक परचेज़ किया बिजनेस सर्फेक्टेंट्स इंटरनेशनल का। एंड 2014 में ही अगर आप देखेंगे तो 1696 करोड़ हो गया 2012 से। तो काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ आपको दिख रही होगी। 2016 में इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ जगाड़िया प्लांट फॉर माइल्ड सर्फेक्टेंट्स, तो 2016 में इन्होंने एक्सपेंशन किया और फिर यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है। और 2019 में तो फिनोमिनल ग्रोथ इन्होंने किया 2768 करोड़ का। एंड अभी 2020 में अगर आप देखेंगे तो 2602 करोड़ का इन्होंने 2020 में भी बिजनेस किया, विच इज़ डिसेंट परफॉर्मेंस। थोड़ा सा डिप ज़रूर आया है, बट ये जो 2020 का डिप भी आया है, माइनर डिप, ये बिकॉज ऑफ पेंडेमिक है। बिकॉज पेंडेमिक का असर US मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट पे पहले ही हो गया था, विच इज़ लाइक लास्ट क्वार्टर ऑफ FY20, एंड इसी की वजह से थोड़ा सा डिप आया है एज़ पर द मैनेजमेंट। ये इन्होंने बहुत क्लियरली बोला भी था। अब हम देखते हैं इनके कहाँ कहाँ पे यूजेज हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो ये लोग बनाते हैं। तो पर्सनल एंड होम केयर सेगमेंट में ये काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का।
और इसमें आप देखेंगे हेयर केयर में शैम्पूज़, कंडीशनर, कलरेंट्स, स्टाइलिंग जेल्स, इनमें ये यूज़ होता है। ओरल केयर में टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, माउथ वॉश। होम केयर सेगमेंट में देखेंगे तो कारपेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक क्लीनर, ग्लास फ्लोर क्लीनर। स्किन केयर में देखेंगे तो सन केयर, फेयरनेस क्रीम्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स। सो कॉस्मेटिक्स में नेल पॉलिश, लिप कलर्स, फाउंडेशंस, एंड अगर टॉयलेटरीज़ में देखेंगे तो हैंड वॉशेस, टॉयलेट सोप्स, बॉडी वॉश, शेविंग क्रीम, लोशंस। तो एक आम आदमी की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं आप HUL को इग्नोर नहीं कर सकते FMCG सेगमेंट में, उसी तरह से अगर आप एटलीस्ट इनका कोई ना कोई एक या दो प्रोडक्ट आप डेली दिन में ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे। इस तरह का इनका प्रेजेंस है, इस तरह के इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब अगर हम बिज़नेस सेगमेंट की बात करते हैं तो इनके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, दो बिज़नेस सेगमेंट्स हैं। वन इज़ परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स, जो कि सब्सटेंशियल रॉ मटेरियल होता है कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह का परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स है। इसी तरह से स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स है इसका दूसरा बिज़नेस सेगमेंट है, जहाँ पे कि यूनिक फंक्शनैलिटी टू कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा निश एंड प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, लो वॉल्यूम कंजम्पशन होता है, ओलिगोपॉलिस्टिक फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड लो पेनिट्रेशन ड्यू टू इट्स यूनिक एप्लीकेशन। तो ये थोड़ा सा यूनिक एप्लीकेशन है, थोड़ा निश प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स में इनके पास 45 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, एंड सिमिलरली स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में 160 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। रेवेन्यू मिक्स भी देखते हैं तो रेवेन्यू मिक्स आपका अगर H1 FY21 का देखेंगे तो 67% रेवेन्यू आया है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से, एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट से 33% आया है। ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्योरली पेंडेमिक, बिकॉज पेंडेमिक के दौरान इनके जो ये स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स जो यूज़ होते हैं, ये आपको जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ कि ये कुछ यूज़ होते हैं। मान लीजिए आपको ओरल केयर, होम केयर, टॉयलेटरीज़, इस तरह के प्रोडक्ट्स में ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स यूज़ होते हैं, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स। एंड आपको पता है पेंडेमिक के दौरान ये एसेंशियल सर्विसेज ही ऑन थी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही ऑन थे, और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स थोड़ा सा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डिप आया है, और इसी वजह से 33% आप यहाँ से देख रहे हैं। 67% जो रेवेन्यू आया है वो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स से आया है। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद देम। अब हम Q2 परफॉर्मेंस हाइलाइट्स अगर देखते हैं तो ये इनके लिए बम्पर क्वार्टर रहा है। इट इज़ अ रिकॉर्ड क्वार्टर, हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम रहे हैं इस क्वार्टर में, एंड क्वार्टरली PBT क्रॉसेस 100 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनका पहली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 करोड़ को क्रॉस किया है। बोथ सेगमेंट्स परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स रजिस्टर्स वॉल्यूम ग्रोथ डिस्पाइट ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो सभी को पता है चैलेंजेस तो थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दिखाई है। स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय इंडिया रजिस्टर्स YOY 27% वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द क्वार्टर। तो इंडियन बिजनेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो इजिप्ट मोमेंटम कंटिन्यूज, इजिप्ट में भी मोमेंटम कंटिन्यू है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड टर्की जो इनका बिजनेस है, AMET बोलते हैं ये लोग, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड टर्की, रिकॉर्ड्स YOY एज वेल एज Q1Q ग्रोथ। तो काफ़ी अच्छे से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल रजिस्टर से YOY डिक्लाइन, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में थोड़ा सा डिक्लाइन है, एंड Q1Q रजिस्टर्स 25% वॉल्यूम ग्रोथ। तो YOY डिक्लाइन है, बट Q1Q वहाँ पर भी 25% वॉल्यूम ग्रोथ है। बट YOY कंपेयर करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन। वॉल्यूम हाईलाइट देखते हैं। जैसे मैंने बताया हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम इन्होंने क्लॉक किया है, तो वो हम समझते हैं कि कहाँ से क्या वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। अगर परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स की बात करते हैं Q2 FY20 से कंपेयर करेंगे तो YOY ग्रोथ हम देख रहे हैं कि 15.3% YOY ग्रो किया है इस परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स में। स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हैं तो YOY देखेंगे तो 2.1% का ही ग्रोथ आया है। ग्रोथ है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2.1% ग्रोथ थोड़ा सा लेगार्ड है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि पेंडेमिक के दौरान स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स जो है वो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, एंड इसी वजह से ये थोड़ा सा डिप है।
टोटल वॉल्यूम ग्रोथ 10.4% का है, तो 63,026 मेट्रिक टन इन्होंने वॉल्यूम जनरेट किया है, विच इज़ अ गुड नंबर। इंडिया मार्केट ग्रू बाय 27%। सिमिलरली अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड टर्की मार्केट अगर देखेंगे तो 6.1% से ग्रो किया है, एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने डी ग्रो किया है 4% से। की इंडिकेटर्स की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया, Q2 से Q2 FY20 से कंपेयर करते हैं तो 10.4% का ग्रोथ है, एंड इसी तरह से अगर H1 FY20 से H1 FY21 कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 2.8% का ग्रोथ है। रेवेन्यू में देखते हैं तो Q2 FY20 से कंपेयर करके तो 11.3% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। दीज नंबर्स आर ऑल इन करोड़, 723 करोड़, 650 करोड़ लास्ट ईयर क्लॉक किया था। इसी तरह से 1.1% का H1 से कंपेयर करते हैं, H1 FY20 से कंपेयर करते हैं तो H1 FY21 में 1.1% का ग्रोथ है। एबिडा की बात करते हैं तो एबिडा में भी 41.2% YOY कंपैरिजन है Q2 का, और H1 में YOY कंपैरिजन करते हैं तो 16.3% का एबिडा ग्रो हुआ है, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड नंबर। सिमिलरली पैट की बात करते हैं तो YOY क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज़ लाइक 22%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, एंड अगर हाफ ईयरली परफॉर्मेंस YOY देखते हैं तो 15.6% ग्रो हुआ है। अगेन अ वेरी कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। कंसोलिडेटेड PNL देख लेते हैं क्विकली कि कैसा नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। टोटल रेवेन्यू 723 करोड़ का इन्होंने दिखाया है, विच इज़ 11.2% ग्रोथ। इसी तरह से एबिडा 126 करोड़, एबिडा 126 करोड़ मतलब 41% का ग्रोथ है YOY। एंड इसी तरह से अगर आप PBT की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था हाइलाइट्स में भी 106 करोड़ का इन्होंने क्लॉक किया है, विच इज़ 57.2%, विच इज़ अ रोबस्ट नंबर। पैट की बात करते हैं तो 81.7%, अगेन 21% 22% का ग्रोथ है यहाँ पर भी, तो काफ़ी अच्छे नंबर इन्होंने पेश किए हैं Q2 में भी। 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस हाईलाइट देख लेते हैं इनका। 5 ईयर्स में कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो 5 ईयर्स में रेवेन्यू जो है ये सारे करोड़्स में है। तो 2015 में इन्होंने 1875 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और आज की तारीख में 2602 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है। तो 7% से ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। एबिडा 14% से ग्रो कर रहे हैं। एबिडा 192 करोड़ था 2015 में, और अभी आज की तारीख में 375 करोड़ का एबिडा क्लॉक किया है। पैट की बात करते हैं तो ज़बरदस्त 28% से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 5 साल से, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसी तरह से एबिडा पर टन अगर देखते हैं तो 6% से ग्रो कर रहे हैं ये लोग पिछले 5 साल में। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखते हैं तो 8% से वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ गुड नंबर। तो सारे ही पैरामीटर्स पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट में भी अगर स्ट्रेंथ देखते हैं 5 साल में, डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 1.1 था, विच इज़ नाउ दे हैव लाइक वेरी वेल मैनेज्ड इट, एंड 0.4 टाइम्स रह गया FY20 में। एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 20% 20.5% था, जो कि अभी 24.25% के बीच में होवर अराउंड कर रहा है। कैश फ्लो अगर देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो FY15 में 41 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा था, जो कि अब बढ़कर 316 करोड़ हो गया है, विच इज़ लाइक अ नंबर विच इज़ अनइमेजिनेबल। सो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल में भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखते हैं तो ROCE भी 18-18.5% से आज की तारीख में FY20 में इन्होंने 23.5% क्लॉक किया, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। इसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इनका स्ट्रेंथ क्या है, तो दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस अक्रॉस मास्टेज एंड प्रेस्टीज रेंज ऑफ कस्टमर्स, तो मास को भी केटर करते हैं और प्रेस्टीजियस कस्टमर्स को भी ये केटर करते हैं। प्रेफर्ड सप्लायर टू लीडिंग मल्टीनेशनल, रीजनल एंड लोकल FMCG ब्रांड्स, तो सभी तरह के कस्टमर हैं। तो कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटीग्रेटेड अक्रॉस फुल वैल्यू चेन ऑफ होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपना फुल वैल्यू चेन देते हैं किसी भी कस्टमर को। एडवांस्ड पोर्टफोलियो ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी।
एक लेवल के बाद वो सस्टेनेंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से इनोवेट भी कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को। प्रूवन क्रेडेंशियल्स इन R&D, तो R&D अच्छा है तभी ये इनोवेशन भी कर पा रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा लगाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 205 प्लस 205 से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रेड्स इनके पास हैं। 7 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फैसिलिटीज़ विद इन हाउस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़, तो 5 इनके जो प्लांट हैं वो इंडिया में है, एक इजिप्ट एंड एक US में भी इनका अपना एक प्लांट है। एक्सटेंसिव R&D कैपेबिलिटीज़, 74 मेंबर्स हैं इस R&D सेंटर में, और इसी तरह से ये लोग अपने R&D पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं। इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्होंने 77 अप्रूव्ड पेटेंट्स इनके नाम है और 13 इन्होंने अप्लाई किया हुआ है विच इज़ इन द पाइपलाइन। तो पेटेंट होने से आपको थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक वे मिल जाता है। अगर आपके पास कोई पेटेंट है किसी चीज़ को लेकर तो वो भी एडवांटेज इनको मिल रहा है। 1750 से ज़्यादा क्लाइंट्स इनके पास हैं, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है, एंड 1550 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस ऑल देयर फैसिलिटीज़। क्लाइंट्स की बात करते हैं, FY20 में आप देखेंगे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो MNC कस्टमर से इनके पास 55% का रेवेन्यू आया था, रीजनल प्लेयर से 11% एंड लोकल एंड निश प्लेयर से 34% का इनके पास रेवेन्यू था। तो कस्टमर मिक्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये मैंने कुछ नाम दिखाए हैं जो इनके कस्टमर्स हैं, यूनिलीवर, डाबर, P&G, कॉलगेट, रिकेट बेंकाइजर, हिमालय, हेंकेल, इमामी, लॉरियल, केविन केयर, तो बहुत ही रिनोन्ड नेम्स हैं इनकी किटी में। फंडामेंटल नंबर्स के क्विकली बात करते हैं। मार्केट कैप अभी 6,500 करोड़ का है, 1840-50 के आसपास ये बंद हुआ है अभी मोरो ट्रेडिंग पर। हाई लो देखते हैं तो 2040 इसका हाई था, तो उसी के आसपास ये है। स्टॉक का पी 26 है जबकि इंडस्ट्री का पी 19 के आसपास है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो भी। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 337 है, तो प्राइस टू बुक इनके पास 5.43 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.44% है विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। ROCE काफ़ी अच्छा है 23.8, ROE भी काफ़ी अच्छा है 23.8। अगर आप इनका प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 70.9% एंड कोई प्लेज नहीं है शेयर इनके, और डेट टू इक्विटी 0.20 विच इज़ अमेजिंग नंबर। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं 1150 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इनके पास 17.5 टाइम्स है विच इज़ अ गुड नंबर। सेल्स मैंने 3 इयर्स की क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर। 598 करोड़ था दिसंबर 2017 में, जो कि अभी बढ़कर 719 करोड़ इन्होंने क्लॉक किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 122 करोड़, 17% का ऑपरेटिंग मार्जिन। तो हर पैरामीटर पर नंबर काफ़ी अच्छे हैं अगर आप देखेंगे तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 70.93% प्रमोटर के पास है। FIIs के पास भी 3.21% है, तो यहाँ पर थोड़ा सा FIIs ने भरोसा और जताया है। 3.09 हो गया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में फिर से इन्होंने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DIIs को अगर देखेंगे, DIIs ने थोड़ी सी कम की है, बट फिर भी 13.5% इज़ अ गुड नंबर। DIIs का भरोसा अभी भी कायम है इस कंपनी पर। एंड पब्लिक के पास बहुत ही कम 12.44% है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये फिर से कंपनी है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट पर भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर ये रिकमेंड किया था 1670 या 1680 के आसपास, और वहाँ से काफ़ी अच्छा चला। 1900 का मेरा पहला टारगेट था, वो 1900 के आसपास जाके वापस नीचे आ गया। तो मैं आपको इसको चार्ट पर भी लेके चलता हूँ। तो ये मैंने चार्ट लगाया है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का, और मैंने यहाँ पर ये रिकमेंड किया था 1675-80 के आसपास, एंड मैंने ये बोला था कि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेके इसने डेली चार्ट पर भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ था डेली चार्ट पर। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा चला। 1900 का इसका एक हर्डल है, 1900 के आसपास एक हर्डल है, वहाँ उसके आसपास ही जाके ये 1885 के आसपास जाके फिर ये कल थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है।
ऑल्सो लाइक यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं, और ये काफ़ी RSI पर भी काफ़ी डिसेंटली प्लेस्ड है। अभी अगर देखेंगे तो 61 के आसपास इसका RSI नंबर भी आ रहा है। अभी क्या करें, अगर हम इसको दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं क्विकली, ये इसका 4 आवर्ली चार्ट है, वहाँ पर भी देखेंगे तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट लिया था, विच इज़ एट 1682, एंड 1682 के बाद ये चलना शुरू हुआ। तो 4 आवर्ली चार्ट पर भी हमें काफ़ी अच्छा सा ये चार्ट दिख रहा है। ये आवरली चार्ट मैंने लगाया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा दिख रहा है ये। बट अगर अभी आवरली चार्ट पर क्या हो सकता है उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। आवरली चार्ट में ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो अगर किसी को लेना है तो ये लेना शुरू करना चाहिए 1800 के आसपास, विच इज़ ए डिसेंट सपोर्ट। एंड अगर 1800 पे मिल जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो बेस्ट सपोर्ट इसका 1750 के आसपास है। तो वहाँ 1750 पे आए तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट HDFC ने भी दिया है, जो कि 2100 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स की भी ये रडार पे आ चुका है, और कंपनी तो बेहतरीन कर ही रही है। बट इसको ऐसा नहीं मैं सजेस्ट करता कि कल के कल ही इसको बाई कर लें, और इसको थोड़ा सा आप वेट करें, नीचे ज़रूर आ सकता है। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बना रखा है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाइए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा नीचे आए, 1800 के आसपास लें, फिर 1750 के आसपास लें, वो अच्छे लेवल्स हैं इसके लेने के लिए। और बहुत अच्छे से आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1680 1700 के आसपास, अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना है ये। तो दिस इज़ इट। आप जैसा जानते हैं कि मैं फंडामेंटल बेसिस पर भी कंपनीज़ को रीड करता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस पर भी मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल भी सब्सक्राइब कर डालिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैं आपको वो उसका लिंक भी, एंजल ब्रोकिंग में मेरा अकाउंट पिछले 5-7 साल से चल रहा है, आप भी उसमें ओपन करवा सकते हैं। उसको मेरे उस लिंक के थ्रू खुलवाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कुछ इंडिविजुअल क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी डायरेक्टली एंड आस्क दोज क्वेश्चंस एज वेल। इसके अलावा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो भी काफ़ी लोगों ने बोला, तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे मैं बहुत कम स्विंग ट्रेडिंग के अपने आइडियाज़ शेयर करता हूँ। वहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सन फार्मा, गैलेक्सी, भारती एयरटेल, IGL, BSC, मैंने इनफैक्ट मोरो ट्रेडिंग से पहले वाले दिन BSC बताया था 507 रुपये पे, वो 505 पे के आसपास खुला था और 550 तक गया था। तो एक ही दिन में ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न मिल सकता था उसमें भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न बना हुआ था नीचे एकदम। तो इसी तरह से अगर आपको उस तरह के कुछ आइडियाज़ चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के, जहाँ पे 5 से 10% आपको कमाना है क्विकली, तो वो भी मैं जनरली अपने टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर अपने शेयर करता हूँ। तो ट्विटर पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म कॉल्स भी देता हूँ आपको। So this is it. In case you are liking my videos, give me a thumbs up and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.